एक चीज़ जो मैं सबसे पूछता हूँ जो भी पॉडकास्ट में आते हैं हम्म। कि व्हाट वाज योर पर्पस, ये यूट्यूब चैनल चालू करने का क्या पर्पस था, ये फ़ोन का कैमरा खोलने से एंड जस्ट टॉकिंग इनटू अ कैमरा, व्हाट वाज योर पर्पस, व्हाट वाज योर वाई, क्यों, व्हाट वाज योर पर्पस मैन? द पर्पस, एक्चुअली अगर लेट मी बी लिटरली ऑनेस्ट टू यू, हुआ ये कि पहली बात, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ समाज सेवा और कम्युनल प्रोग्रेस और समथिंग। मैं बेसिकली यूट्यूब पे इसीलिए आया था बिकॉज आई गॉट वन रूल ऑफ द मार्केट कि आप मार्केट को जितनी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू इन सेंस उस चीज को प्रोवाइड करेंगे जिसकी डिमांड है, तो बदले में मार्केट विल मेक यू रिच, इट विल मेक यू हेल्दी, आई मीन वेल्दी, एंड ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट करने से वो आपको भी हो सकता है दुगना तीन गुना सपोर्ट करे। और इसी माइंडसेट के साथ आई स्टार्टेड दिस चैनल। सो मार्केट में जितनी भी चीजों की जरूरत थी, लाइक यू कैन सी, लोगों को हाइट से इनसिक्योरिटी थी, आई मेड अ वीडियो अबाउट हाइट। मीनिंग से प्रॉब्लम थी, आई मेड दैट। तो जितनी भी चीजें थी ऑन डिमांड मैंने उन सबको फुलफिल किया, एंड इन रिटर्न यू कैन क्लियरली सी आई हैव मेड सम प्रोग्रेस। दैट्स माय वाइफ। यू हैव मेड सम गुड प्रोग्रेस एक्चुअली, अमेजिंग प्रोग्रेस। सो या थैंक्स फॉर दैट। 8 महीने के अंदर 50K, दैट्स लाइक प्रो, हेलो इम्प्रेसिव एक्चुअली में। 50K तो हो गए हैं, बट एक चीज मैं ऑनेस्टली पब्लिक से एडमिट करता हूँ कि इनमें से लगभग 20K जो पीपल हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनिक। क्योंकि कम ऑन, मेरी जो रील है इंस्टाग्राम पे इतनी खराब तरीके से वायरल जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। इसके कारण जितने भी लोग यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं, दे जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइक चैनल एंड दे सी ठीक है यही बंदा है जिसको मैंने रील पे देखा था, दे क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड दे फॉरगेट अबाउट मी। होता ही है। सो एक्चुअली यू कैन से, अगर ऑर्गेनिकली देखा जाए, मैंने 30-35 हजार सब्सक्राइबर ही ग्रो किए हैं। 50K तो सिर्फ एक दिखावा है ब्रदर। आई नोटिस वन थिंग कि हम्म। सब्सक्राइबर्स एक्चुअली डोंट मैटर। मैंने डेफिनेटली। ऐसे लोग भी देखे जिनके एक वन के सब्सक्राइबर्स भी नहीं है एंड दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग गुड अमेजिंग वैल्यू जिनसे मेरे को कुछ सीखने को मिला है। द रीज़न डेफिनेटली व्हाइल ब्रदर। आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट इज़ बिकॉज मेरी खुद की नॉलेज बढ़े, मेरा खुद का नेटवर्क बढ़े, मेरा खुद का, मैं अपने को बारे में कैद करके ना रखूँ सिर्फ। ठीक है, आई एम लर्निंग, बट आई माइट लर्न समथिंग फ्रॉम यू, आई माइट लर्न समथिंग फ्रॉम यशवीर, आई माइट लर्न समथिंग फ्रॉम तनिष टॉक। मैं भी यही जिन मानता हूँ ब्रदर कि एग्जैक्टली। किसी के सब्सक्राइबर के बेसिस पे अगर जज करेंगे, in my sense that's immaturity. There is a guy named Xiaomi, like he recently made a video about me which was against me, but still बंदे ने जो बातें कही थी वीडियो में, although it was abusive, but उसके फैक्ट्स जो थे maximum of them are right। और उसकी बाकी वीडियोस अगर देखी जाए, he is providing like valuable as fuck content। उसने जितने लोगों की मदद की है, he got only 1.80 1.90 के सब्सक्राइबर्स, and that's still द वैल्यू ही प्रोवाइड्स। आई बिलीव अगर पैसे के मामले में कहा जाए तो जो वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है, शायद ही यूट्यूब पे कोई कर रहा होगा इंडिया में, अनलेस ही इज अ बिग यूट्यूबर विद अ मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो या दैट्स द पॉइंट। सब्सक्राइबर्स चाहे कम हो बट अगर बंदा वैल्यूबल है, बंदा जेन्युइन है, it हम्म। is worth it, it is worth it to see his content actually man. So that's why I never judge anybody with subscribers, कितने subscribers है कितने subscribers नहीं है। If I like your हम्म। content, if I like you as a person, I want to share, I want to connect with you man। ये मेरी सिंपल आइडियोलॉजी है। डेफिनेटली ब्रदर। सच या बताऊं तो मुझे भी नेटवर्किंग में काफी इंटरेस्ट है। इट्स अ गुड थिंग मैन। ओके, सो मैं तुम्हारी एक वीडियो देख रहा था, यू आर हम्म। गिविंग योर ब्रूटली ऑनेस्ट लेसन्स। So I've wrote down all of your brutally honest lessons, and I am going to ओ माय ask you. गॉड। I'm going to ask you every single one of them. डेफिनेटली ब्रदर, गो ऑन। इतना कॉन्फिडेंट तो हूँ। All right, let's begin. Your first lesson was never come to a relationship in your teenagers because it might fuck हम्म। up your brain. Why do you think that? या Why do you think कि एक relationship तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर देगी? And do you think that it is actually helpful to be in a relationship in your teenage because it can actually callous your brain? एक चीज मैं पहले क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बिकॉज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिक्स इक्वेशन। सबसे पहले हम एक चीज मान लेते हैं कि जितनी भी वैल्यूज वैल्यूज कहो या इंफॉर्मेशन कहो, वो मैं देता हूँ अपनी वीडियो में, दैट्स मेजोरिटी ओरिएंटेड, नॉट माइनॉरिटी ओरिएंटेड। सो अगर कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, जिनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो मेजोरिटी के पास नहीं है, देन आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस फॉर देम। सो मेजोरिटी ओरिएंटेशन ये एक पॉइंट है। एंड रिगार्डिंग द क्वेश्चन कि टीनेज में रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहिए, मैं
I'm brutally like admitting you, even though I do not have any proof, so I should not be speaking like this. Like इस बारे में बात नहीं करना चाहिए. But in my school, like when I was in my school, still I am. कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था आफ्टर माय यूट्यूब सक्सेस. एंड शायद मैंने लुक्स में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की थी इसीलिए. और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो पहली बात मुझे वैलिडेशन मिली, लाइक जनरली जैसे मिलती है कि हाँ भाई लड़की अप्रोच कर रही है, आई एम गेटिंग द वुमेन्स अटेंशन. तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. बट जब मैं घर आया, जब मैंने उस बारे में सोचा, मुझे लगा कि नो 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 नो, रॉन्ग पाथ, रॉन्ग पाथ. क्योंकि अगर मैं इस रिलेशनशिप में आ भी गया, देर इज अ 90% चांस मेरे अंदर, मैं मानता हूँ, उतनी मैच्योरिटी नहीं है. वो बच्ची 16 साल की है, उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं है. वी कैन नॉट लाइक पॉसिबली सस्टेन अ वेरी हेल्दी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. और अगर यही पॉइंट है कि हम उसे सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं, देर इज नो पॉइंट ऑफ इवन बीइंग इनटू रिलेशनशिप. अगर आपको सिर्फ एक टैग चाहिए कि यस यू आर मिंगल, देन इट्स बुलशिट. क्योंकि एट द एंड कभी ना कभी ऐसा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर वो किसी और को थोड़ा सा भी अटेंशन दे देगी, यू माइट फील बैड. और होगा ये कि दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा. लाइक व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग, अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी तरीके का काउंटर है, प्लीज एक बार पूछ लीजिए ताकि मैं भी थोड़ा क्लैरिफाइड रहूं. For sure. द थिंग इज, एट द एंड कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, और वो भी तुम्हारे टीनेज में ही हो जाएगा. एंड उसके बाद क्या होने वाला है, यू विल गेट टू ब्रेकअप. उसके बाद आपको 1 से 2 साल लगने वाले हैं रिकवर करने में. एंड आई बिलीव कि जो टीनेज ईयर्स होते हैं, दे आर द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स फॉर डेवलपमेंट इन योर लाइफ. मैं लाइक बचपन से इस चीज को मानते आ रहा हूँ, जब से But मुझे don't you सेल्फ think, इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के बारे में पता चला. sorry for interrupting, but don't you think या कि या अगर एक बंदा in the teenage years, if he comes to into a relationship, if he trust a good woman, and just by ignoring this fact कि यार ये relationship in the end fail ही होगी, like right now बहुत लोगों के पास ये belief रहता है कि अभी मैं relationship में आऊँगा तो ये fail होएगी, 90% ये fail ही होएगी. What if that belief is actually wrong? What if वो बंदा relationship में आया, वो 16-17 साल का, and he actually makes it, he actually gets a good woman. अगर ऐसा हुआ, सो ही हैड गॉट द गोल्डन की. क्योंकि ऐसा होना तो थोड़ा सा रेयर है, क्योंकि मैं भी इस चीज को मानता हूँ. मानता क्या हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, अपनी आंखों के सामने देखा है, अपने दोस्तों को, इवन खुद के साथ भी होते हुए देखा है इस चीज को. यू जस्ट एट द एंड कैन नॉट सस्टेन इट. बट अगर ऐसा हुआ कि इस चीज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर गाय मेट अ गुड वुमन, वो वुमन जो है वो लॉयल है, ठीक है, अच्छी बात है. सो बेसिकली ही फाउंड द गोल्डन की. और एट द एंड होगा ये कि पहला तो उसका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा. क्योंकि वुमन, लव, ये सब जो है ना, मैन की प्राइमल डिजायर्स है, इवन यू नो दिस. तो जब ये सब मिलेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. हो सकता है बंदा अपने कॉन्फिडेंस के कारण लाइफ में इनफ प्रोग्रेस कर ले. और ऐसे ये भी हो सकता है कि एट द एंड वो एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सस्टेन कर सके. सो इट्स अ चेन रिएक्शन. अगर एक चीज अच्छी हुई तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाएगी. But don't you think if the relationship doesn't even work out, अगर बंदे पे होप है कि हाँ काम करेगी, बट एट द एंड काम नहीं किया, वो जो उसको ब्रेकअप के बाद ट्रॉमा मिलता है 6-7 महीने का, डोंट यू थिंक कि दैट ट्रॉमा इज एक्चुअली गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिज डेवलपमेंट, गुड फॉर हिज ब्रेन? क्योंकि मेरे को जेन्युइन लगता है कि अगर बंदा, इफ यू आर अ मैन, यू हैव टू गो थ्रू ट्रॉमा. इफ यू डोंट go through trauma, if you don't go through hard and difficult things, you would become a pussy. बाप के पैसों से पलोगे, डेफिनेटली. तुम कुछ करोगे नहीं, यू वुड नेवर टेक रिस्क, ये डर के मारे कि हाँ ये रिलेशनशिप फेल होएगी इन द एंड, आई नो इट. यू डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, तुम्हारा ट्रस्ट इतना वीक है कि तुम किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू बिकम सोशली ऑकवर्ड. लेट्स से, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? अगर ये हुआ, पहली बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि मैन हैव टू गो टू ट्रॉमा, वरना दे जस्ट बिकम सम सॉफ्ट शिट, सोसाइटी में आगे सस्टेन कर नहीं पाएंगे. सो अगर ट्रॉमा उसे मिला, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च अप द एंटायर रील जो कि अभी चल रहा है प्रेजेंट में, कि ब्रेकअप के बाद जिम एंड ये एंड ये. आपको पता है ना, जो टिपिकल रील ट्रेंड चलता हुआ है, ऑल्दो 90% ऑफ द थिंग्स इन द रील्स आर फेक, बट कुछ चीजें हैं जो फैक्टफुली रियल लाइफ से उठाई गई है. सो इट्स वेरी वेरी ट्रू कि जो चीज आपने कही है, आपका जो ओपिनियन है 100% करेक्ट है. अगर एक बंदा उस टाइप के ट्रॉमा से गुजर गया, सो आइदर ही विल सीक रिवेंज और ही विल डेवलप हिमसेल्फ. अब जो रिवेंज सीक करेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उतनी पावर को लाइक इक्विप करना पड़ेगा. बट एट द एंड डेवलपमेंट तो होगी, ये बात बिल्कुल सही है. ही विल गो एंड हिट द जिम, ही विल ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन. बट मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइक आई वॉज बेसिकली सेइंग कि ऑल द पीपल,
कि मेरी जो वीडियोस है वो मेजोरिटी ओरिएंटेटेड है, और मैं तो बस कह रहा था कि सेफ गेम खेलो। बिकॉज एक चीज है, मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है, मेरे जितने भी दोस्त रह चुके हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम वे आर इंसेल्स, लाइक उतने भी कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट से ओरिएंटेड नहीं थे, लाइक सुट्टा उट्टा फूकते थे एंड इंस्टाग्राम के चौधे थे, टू बी ऑनेस्ट, यही उनका एक वर्ड है। उनको मैंने हम्म। देखा है वेन एवर दे गेट थ्रू ब्रेकअप, लाइक एक बंदा था जिसकी 3 बार ब्रेकअप हो चुकी थी, एंड जब जब वो हम्म। ब्रेकअप से जा रहा था, गुजर रहा था, ही वॉज डिलीवरिंग इन टू द एडिक्शन, लाइक डीप इन टू द पिट। हर हम्म। रिलेशनशिप के बाद नीचे जा रहा है बंदा। वो मैं उससे कितनी बार बोल चुका हूँ कि भाई एक काम करना, तू बेहतर बन। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, मैंने उससे कहा, बात की हम्म। उससे, कहता है बेहतर बन के क्या होगा। उस साली ने, लाइक ही वॉज लिटरली अब्यूजिंग हर। मैं तो मन में सोच के हंस रहा था कि जिस बंदी से इतना प्यार करता था उसको अभी अब्यूज कर रहा है, कैसा आशिक था भाई तू। बट स्टिल, बात ये है कि मेजोरिटी जो है उनके पास इतनी ब्रेन पावर नहीं है, जहां तक मैंने देखा है, कि वो उस ट्रॉमा को एक प्रोग्रेसिव फोर्स के रूप में ढाल सके। इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा था। So like the majority people, they do not use trauma to their advantage. उनको ट्रॉमा मिलता है नहीं, एंड दे जस्ट गेट बैक टू देयर एडिक्शंस। मास्टरबेशन एडिक्शन चालू कर दिया वापस से, स्मोकिंग चालू कर दी, दारू पीना चालू कर दिया जिससे। होता ये है ना, मैंने भी देखा इस चीज को। अगर आप किस रिलेशनशिप में है, यू आर बेसिकली गेटिंग सम कंटिन्यूअस डोपामिन। यस, यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर इन रिलेशनशिप, तो ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली डोपामिन जो है सप्लाई करता रहता है। दैट्स अ डेली सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर यू, इवन दो यू आर नॉट फिजिकली इन्वॉल्व, फिर भी वो जो वैलिडेशन है वही इनफ है आपके डोपामिन के लिए। एक दिन अचानक से झटका होता है, एवरीथिंग ब्रोक अप, एवरीथिंग डिड वर्क, आपका वो जो डेली डोपामिन का सोर्स था, दैट वैनिशेस। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है चीजों को रिप्लेस करने की। एक बार ये डोपामिन सोर्स गायब, उसको रिप्लेस करने के लिए दुनिया की कोई भी चीज ला दूंगा, फिर भले ही वो गंदी, लाइक कितनी भी गंदी आदत है वो, इट कुड बी स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर बंदे पे, अगर वो बंदा ऑलरेडी पहले कुछ कर रहा है बिफोर कमिंग इनटू हम्म। रिलेशनशिप, लेट्स से जिम जा रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, लेट्स से यूट्यूब बना रहा हम्म। है, एंड वो ब्रेकअप के थ्रू गया, सो इफ इट ही वुड इम्प्रूव हिमसेल्फ डेफिनेटली। बट अगर वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, करेगा। लेट्स से कि बंदा स्मोक कर रहा है, ही हैड एडिक्शन बिफोर द रिलेशनशिप, एंड आफ्टर द रिलेशनशिप उसकी उसका जो पार्टनर था वो चले गया, एंड नाउ ही इज अलोन विद हिज एडिक्शंस। उस पर दो हम्म। ऑप्शन हो सकते हैं, यार टेक रिवेंज, आई बिकम दैट सिग्मा गाय जो जिम जाएगा, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि एटलीस्ट तू घर बैठ के कुछ कर, फालतू चीज़ तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू द जिम, इफ यू आर डूइंग समथिंग, इट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग, इट इज़ बेटर देन हार्मिंग योर सेल्फ। सो डोंट यू थिंक वी शुड एक्चुअली टेल पीपल कि ओके, इफ यू गो थ्रू दिस ट्रॉमा, यूज दिस ट्रॉमा टू योर एडवांटेज इंस्टेड ऑफ indulging back to your addiction. हाँ, मैंने भी ये चीज फील की है। अगर मैं वीडियो में इस चीज को इंक्लूड कर पाता, बिकॉज ब्रो सच बताओ ना, मैं वीडियो को स्क्रिप्ट वाइज नहीं लिखता हूँ। Hmm. मैं बस मेन पॉइंट्स जो है, जो बोलना रहता है, उसे बुलेटिन बोर्ड पे लिख देता हूँ, लाइक एक छोटे से नोट पे, और वो नोट नीचे पड़ा रहता है। Hmm. आई मेक लाइक अ कंप्लीट लेक्चर ऑन दैट वन पर्टिकुलर पीस ऑफ अ थिंग, क्या कहते हैं उसे, लेसन। Hmm. देन आई लुक डाउन एंड आई रीड द अनदर वन, इसके बाद फिर से, लाइक इट्स रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो होता ये है ना कि कई बार जो मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था वो चीज मुंह से निकलती तक नहीं है। सो आई फील कि हाँ, अगर इस चीज को मैं इंक्लूड कर पाता वीडियो में, कि मेरे भाई, अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आने की इतनी ही चिढ़ है, बिल्कुल जाओ। एट द एंड तुम्हें ट्रॉमा मिल सकता है मे बी, और अगर मिले, उस सिचुएशन में तुमको क्या करना है, अगर मैं इस चीज को बता सकता, आई थिंक वीडियो और ज्यादा क्लैरिफाइड होती और बेनिफिशियल होती। Your second lesson. इंडियन एजुकेशन हम्म। पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडियन एजुकेशन इन द फ्यूचर विल नॉट एक्चुअली रियली बेनिफिट यू। इफ यू आर फॉलोइंग अ करियर, लेट्स से बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग अ लॉयर, हम्म। दैट माइट हेल्प यू। बट वैसे अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट ट्रस्टिंग, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग एजुकेशन सिस्टम विल नॉट हेल्प यू। एक्चुअली दिस होल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, दिस होल एडवाइस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप इट इज़ खुद भी एक्चुअली शायद इस दैट। चीज को फील कर सकते हैं। आप जब स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, कॉलेज में तो शायद अब अभी हो, बट जब आप स्कूल में थे, यू माइट हैव फेल्ट कि क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट। अपने आप से एक बार आप सबकॉन्शियस ब्रेन में पूछ लीजिए कि रियल लाइफ में अगर कुछ होगा तो मैं इसको कहाँ यूज करने वाला हूँ। अब सम पीपल विल गिव मी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि भाई, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, मैं आगे जाके कारपेंटर या फिर कोई सिविल इंजीनियर बन जाऊंगा, तो मुझे बिल्डिंग बिल्डिंग डिजाइन करने में, उसे टिग्नोमेट करने में काम आएगी। ओके ब्रो, दैट्स योर प्रोफेशन। मैं इन जनरल जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लाइफ में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम एंड मॉड एंड साइन एंड लॉग, नथिंग, शिट। आई एग्री विद यू ऑन दिस।
Because school system actually does more harm than good. School system actually तुम्हारे beliefs बेसिकली। को बहुत messed up करता है. I was talking about this on another podcast. Um, हम्म। the school system really fucks with your brain. And bro, मेरे जो चीज़ें स्कूल में बताई जाती हैं, if you fail an exam, if you fail a test, हम्म। यू आर अ फेलियर, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, you're doing mistakes, continuous mistakes. उसको देख, वो इतना व्हाट अ बेटर कर जोक। रहा है, तू देख हम्म। क्या कर रहा है, उससे कुछ सीख, आगे कुछ नहीं कर पाएगा, यू विल बिकम अ फेलियर, रेडी चलाएगा. ओ लाइक आई बैड. एम विद द पॉडकास्ट एंड रियल टाइम टॉक विद यू। एक चीज है जो मैं उस वीडियो में इंक्लूड करना चाहता था बट कर नहीं सका। सो वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे बात पता चली। सो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस पॉडकास्ट में हूँ एंड मुझे एक और मौका मिला है इस चीज को बताने की टू एवरीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट। द थिंग इज, सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि इंडियन स्कूल सिस्टम भी बेसिकली ना कि आपके कैरियर को, ना कि आपके माइंड को, बल्कि आपके सोशल स्किल्स तक को फकअप कर रहा है। क्या सिखाया जाता है स्कूल में? लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, बात नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है भाई? ऐसी थोड़ी है कि जाके उसको गाली देंगे या जाके उसको मुंह पे प्रपोज कर देंगे आई लव यू। नो ब्रो, हर लड़का ऐसा नहीं होता है। हो सकता है नॉर्मली बात करे, क्योंकि अगर ऐसा हो क्लास 6 का कोई 7 का लड़का अपने ही क्लासमेट से, लड़की से, अपोजिट जेंडर से बात करे, या उसका अपोजिट हो, लड़की लड़के से बात करे, मे बी देयर सोशल स्किल विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ बूस्ट। मे भी उन्हें अच्छा फील होगा। जब प्राइमल डिजायर ट्रिगर होती है तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं लोग। तो क्यों ना करो बात? दैट्स ऑल्सो पॉइंट ब्रदर। Having multiple streams of income was considered as a flex in the era of 2016 to 2020, but now it has become a necessity. हम्म। Why do you think that? क्योंकि पहले 2016 से जो 20 के बीच का एरा था, यहाँ पे इंस्टाग्राम की जो बिजनेसेस थी, लाइक लॉकडाउन पीरियड भी इसके बीच से ही गया है। यूट्यूब पे फेसलेस गाइड्स लाइक चैनल्स बनाना एंड इस टाइप की जो बिजनेस एम्पायर होती है, दीज आर स्मॉल स्केल। इनके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी, आप घर से बैठ के शुरू कर सकते हैं। एंड द बिगेस्ट फैक्टर कि इसमें कोई एज रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप 13 साल के हैं, यू कैन स्टिल स्टार्ट इट, यू जस्ट नीड टू हैव दैट ब्रेन। तो तब से ये ट्रेंड चालू हुआ। और जब भी कोई ट्रेंड चालू होता है तो उस वक्त वहां पर उतना सैचुरेशन नहीं होता, आपको भी पता है। सैचुरेशन तो अब जाके हुआ इस पर्टिकुलर कंप्लीट ट्रेंड में कि इंस्टाग्राम पे थीम पेज रन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, पेड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, आईपी, सीपीआई। बट जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब ये फ्लेक्स कंसिडर किया जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाज एक्चुअली अ फ्लेक्स। उस वक्त शायद मैं अब मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं रियल टाइम में उतना, बट शायद मैं क्लास 9th या फिर 10th में था शायद। तो उस वक्त मेरे एक भैया थे जो मेरे पापा के पास ट्यूशन पढ़ने आते थे एंड दैट गाई वाज इन अ कॉलेज, शायद वो बीसीए कर रहे थे। Hmm. तो मैं जब उनसे पूछता था कि भैया आपके पास आईफोन है, आपके पास तो आईपैड है, आईपैड लेके आते हो आप वहाँ बाइक से आते हो, आपके पास यामाहा की बाइक है, अच्छा बताओ तो इतना पैसा कहाँ से है, मैं भी कमा सकता हूँ क्या? लाइक मनी के लिए क्यूरियोसिटी, नॉट गोना लाइक, बचपन से ही मेरे अंदर थी, पैसे कमाने पैसे कमाने। तो भैया ने मुझे एक बात बताई, अपना फोन ऐसे खोल के दिखाया कि ये देख भाई, ये मेरा पर्सनल ब्रांड है। और एट दैट टाइम मुझे पता नहीं था ढंग से कि इंस्टाग्राम होता क्या है। आई जस्ट थॉट कि कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होगा व्हाट्सएप की तरह। ये मैं ये रन करता हूँ, यहाँ मेरा फीसलेस चैनल है, यहाँ पे ये थीम पेजेस है, और इन सबसे ये देख डीएम वगैरह देख। मुझे कुछ समझ में आ तो नहीं रहा था, हो सकता है भैया फ्लेक्स कर रहा था मेरे सामने, बट एट दी एंड उसने मुझे सच बताया कि हाँ भाई ये देख लाइव प्रूफ है, इससे पैसे कमाता हूँ, फॉरेन के क्लाइंट अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास एसएमएम है। तो उसके पास Hmm. बेसिकली मैंने आंखों के सामने देखा है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम थे। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल। बट आज के टाइम में, सॉरी इट वाज बीइंग अ लिटिल बिट लॉन्ग, बट जस्ट लिसन अप सो दैट इट विल बी क्लैरिफाइड। आज के टाइम में ये मार्केट इतना सैचुरेटेड हो गया है, हर 20-50 में से लगभग 5-6 इंस्टाग्राम जो है वो थीम पेज पर ही बेस्ड है। फेस नहीं दिखाया जा रहा है बट मोटिवेशनल क्लिप्स उठा के डाली जा रही है। लाइक इम्प्रूव योर सेल्फ डॉट गो, आपने देखा होगा, आपकी भी रील्स डालता है, मेरी भी रील्स डालता है, आयुष भाई की भी रील्स डालता है। वो बेसिकली एक थीम पेज ही तो है। व्हेन आई पर्सनली आस्क्ड हिम कि भाई कितना कमाते हो, ही गेव मी सम नंबर्स। सो आज के टाइम में ये सब एक फ्लेक्स कंसिडर किया ही नहीं जाता है। अगर आपको लिटरली सस्टेन करना है, इससे भी ऊपर जाना है, आइदर यू स्टार्ट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैपिटल लगेगा, और वो एज ए टीनेजर तो होगा नहीं आपके पास, इट मेक सेंस। तो आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना एज रिक्वायरमेंट चाहिए, ना आपको कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल स्किल चाहिए। ऑल यू नीड टू नो इसकी मार्केट में चल क्या रहा है, सम बेसिक लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग, और इंस्टाग्राम कैसे यूज करते हैं, दैट्स इट। बहुत लोग इन चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यूट्यूब चालू करूँ या मैं इंस्टाग्राम चालू करूँ. शुड आई शो माई फेस और शुड आई जस्ट
टेक कंटेंट फ्रॉम अदर पीपल। उनको मन होता है खुद का कंटेंट बनाना, बट वो कर नहीं पाते फॉर सम रीज़न। सो व्हाट दे यूजुअली डू इज़ बाकी लोगों के क्लिप्स उठा के डाल देते हैं। वो अपना कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते, विच आई थिंक इट इज़ ओके, इट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। बट आई थिंक मैं प्रेफर ज़्यादा यूट्यूब को करूँगा इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम जैसा भी हो, it has been made to brainwash you. And one more thing, like one more point I want to add to you, कि at the end of the day, Instagram से आप maximum 99.9% low quality audience ही gain कर पाओगे. You won't be able to gain a very high quality, high paying client or something. आपने बिल्कुल Exactly. सही बात कही है. अगर बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर जनरली इन्फ्लुएंस ही करना है, यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे एक और चीज मिलती है, जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है यूट्यूब पे। पहली बात है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने एक नया थीम पेज खोला था, अभी रिसेंटली खोला है, बस ट्राई कर रहा था। आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। मैंने 3 दिन में 100 फॉलोअर्स गेन कर लिए। दैट वॉज अ पीस ऑफ बटर ऑफ केक टू मी। बट यूट्यूब पे जब मैंने शुरू की थी, लेट्स अज्यूम कि मैंने नया चैनल खोला, आई कैन बेट आई कैन बेट अगर आपने कहीं से प्रमोशन नहीं कराया, अगर आप हर दिन कंटिन्यूअसली वीडियो भी अपलोड करते रहे, कुछ लोगों ने आपको नोटिस भी किया, आपको 100 सब्सक्राइबर पार करने में कम से कम 2 से 3 हफ्ता लगने वाला है। आई हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ इट, लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको भी देखा है। सो डेफिनेटली हाई क्वालिटी ऑडियंस इक्वल्स टू यूट्यूब। डेफिनेटली, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो जल्दी से फॉलोअर्स एंड लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, दैट गिव्स यू अ डोपामाइन बूस्ट मैन। मेरे साथ भी हुआ था ये। डेफिनेटली यार, दैट्स द इट गिव्स यू अ पॉइंट। डोपामाइन बूस्ट एंड यू कंटिन्यूसली लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स डालेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट यू डोंट थिंक यार कैसे क्वालिटी के लोग आ रहे हैं। एक बट चीज है जिसमें इंस्टाग्राम यूट्यूब को भी बीट कर सकता है, एंड दैट्स ब्रांड प्रमोशन। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो नंबर ऑफ ऑडियंस, जो नंबर ऑफ लाइक लेवल ऑफ ग्रोथ है, अगर जनरल में कहा जाए तो यूट्यूब के मुकाबले कई ज्यादा है। तो बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम पे एक थीम पेज इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेट्स से आपने कर लिया, यू गेन 200 के फॉलोअर्स इन 2 मंथ्स, 60 डेज, ब्रांड खुद आपको अप्रोच करेगी, कहेगी कि ब्रो मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करो, बदले में टेक द प्राइस, टेक द चार्जेस। सो इन दैट केस आई कैन से कि कुछ हद तक इंस्टाग्राम यूट्यूब से बेहतर है, बस प्रमोशन के मामले में। बट अगर आपको एट दी एंड एक चैनल बनाना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ प्रमोशन? दूसरों की प्रोडक्ट क्यों प्रमोट कर दो? आई इवन प्रोमोटेड सम ऑफ लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि उस वक्त आई थिंक मुझे कैपिटल की जरूरत थी। सो आई कंप्लीटली एग्री विद, नो डाउट। या ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। you need to stop focusing on the education system. You need to focus on the real education. You need to read and write, my friend. That was the exact line you said. डेफिनेटली ब्रो, एग्री भी करता हूँ इस चीज से। जो रियल एजुकेशन है कि आप जब 18 के हो जाओगे तो पैन कार्ड कहाँ से बनवाना है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है, टैक्स स्लैब क्या होता है, आपको क्या क्या टैक्सेस भरनी है, कितनी सारी गवर्नमेंट टर्म्स होती है, दीज आर द रियल एजुकेशन। पहले ये सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको सस्टेन करना है। पाइथागोरस थ्योरम जाके आपका टैक्स नहीं भरेगा, इट्स कॉमन सेंस। Yeah. I think yes, question का answer we answered on the education system पर भरोसा नहीं करना on that part. बिल्कुल। So yeah, let's skip this and let's move on to the fifth question. That is, you need to embarrass yourself, make mistake, do not be afraid to make mistakes. बहुत लोग बोलते हैं कि यार क्या पता मैं अगर अप्रोच करूँ तो मेरे को थप्पड़ मारता है, which is not usually true. क्या पता मैं एक रैंडम लोग अप्रोच करूँ and they don't respect me. They are afraid to make mistakes. And ये गंदी आदत हाँ, स्कूल ने दिलवाई है मोस्टली स्कूल में ही बोलते हैं कि गलती बना रहे हो तो तुम गलत हो, गलती बना रहे हो देन यू आर गोइंग टू फेल, यू आर गोइंग टू बी फेलियर। तो व्हाट विल यू से टू दैट गाय जो सोचता है कि यार गलती बनानी नहीं चाहिए, अगर मैं गलती बनाऊंगा तो मैं बुरा हूँ। मैं उससे सिर्फ एक वन वर्ड आंसर दूंगा, लाइक वन सेंटेंस आंसर, शो दैट गाय माय फेस। मेरे 8 महीने पहले की वीडियो उसको उठा के दिखा दो। एम्बेरस करने का अपने आप को, पब्लिक के सामने अपना मजाक उड़ते हुए देखने का क्या नतीजा है? 56,000 सब्सक्राइबर्स, एंड आई एम नॉट इवन फ्लेक्सिंग ब्रो, ओपनली एडमिट कर रहा हूँ। मैंने तो बताया भी है, कुछ सब्सक्राइबर जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, इंस्टाग्राम से आए हुए हैं, लो क्वालिटी ऑडियंस। बट उससे एक मेरी इसका लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि क्यों आप अपने आप को एम्बेरस करो। अगर मैं चाहता तो अपने लुक्स को थोड़ा इंप्रूव करता, लाइक अभी कोशिश तो कर रहा हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह चेंज किया है, बेसिक स्किन केयर कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो हेयर को बड़ा करता, अपने बैकग्राउंड को थोड़ा अच्छा करता, एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन खरीद लेता, एक ट्राइपॉड खरीद लेता। कुछ था ही नहीं मेरे पास। रैंडमली एक दिन बैठा था अपनी चटाई पे, एक्सरसाइज कर रहा था, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। और उस वक्त मेरे माइंडसेट में दो चीजें थी कि एट द एंड में बोल तो कैमरे के सामने ही रहा हूँ,
ये कैमरा तो कोई देख नहीं रहा है, ये वीडियो तब तक कोई देखने नहीं वाला जब तक मैं ना चाहूँ। तो मैं कुछ भी बोलूँ वीडियो में, मैं कितनी भी मिस्टेक्स करूँ, कितना भी स्टटरिंग करूँ, कितनी भी गालियां दूँ, कौन सुन रहा है? और चलो मान लिया कि मैंने इसे यूट्यूब पे अपलोड कर भी दिया, मैंने ये मिस्टेक फिर से कर दी, कौन देख रहा है भाई? लाइक ना आपकी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी है, ना वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी है। देर इज नो पॉसिबल वे, 99% चांसेस है कि वीडियो ट्रेंड भी नहीं करने वाली, वायरल भी नहीं जाने वाली। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सो इनसिक्योर कि भाई लोग क्या सोचेंगे? स्टॉप शेमिंग विद योरसेल्फ विद स्पॉटलाइट इफेक्ट। करो मिस्टेक। अगर आप 17 की उम्र में मिस्टेक करते हो, लड़कियों को अप्रोच करते हो, अगेन कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि लड़कियों को अगर अप्रोच करते हो, एम्बेरसमेंट मिलेगी, वो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, हो सकता है क्लास में आपकी बेइज्जती हो जाए। बट द फैक्ट इज कि आज से 10 साल बाद 2034 में 99% लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपको देख कर हंस रहे, वो नहीं होंगे आपकी लाइफ में, वो कहीं और होंगे सेटल्ड। है कि नहीं ब्रदर? यू एग्री विद दिस पॉइंट? आई एग्री विद यू। अगर आप अभी मिस्टेक करते हो 17 की उम्र में, सो ये जो एम्बेरसमेंट है, ये आप जो मिस्टेक 34 की उम्र में करोगे उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत ही कम, मिनिमल है। बच्चों की माइंडसेट है ना, आज आपको हंसेंगे, कल फिर आपसे बात करने लगेंगे, परसों भूल जाएंगे। हम्म। बट आप अगर 34 साल के एक आदमी हो, आप अगर किसी लड़की से बात करना चाहते हो, नहीं कर सके तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपकी रील्स डाल देंगे शायद। सो दैट्स बेटर टू एम्बेरस योरसेल्फ इन यंग एज। दैट मेक्स सेंस। Death of any one of your loved ones, your mother, your father, will be the most important point in your life, will the most crucial point in your life. And at that point, तुम पे एक बहुत बड़ा बोझ गिरेगा, वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ। सो द इलेबोरेशन इज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से भी बड़ा जो बोझ रहेगा, वो होगे तुम खुद। क्योंकि पहले आपके पास या तो एक मदर थी, एक मदर फिगर, या फिर एक फादर फिगर, जो आपको हर मुसीबत के टाइम संभाल लेते थे। एक तरीके से दे वर वर्किंग लाइक इमोशनल सपोर्ट, एन इमोशनल सपोर्ट टू यू। कि अगर स्कूल में कोई मैटर हो गया, कहीं पे भी अगर आप कुछ फंस गए, इनसिक्योर लगने लगे, आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, डिप्रेशन आ रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपके माइंड में दो वर्ड आता था, मम्मी, पापा। आई एम नॉट टेलिंग यू यू आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, पर फिर भी दे आर योर पेरेंट्स, हो इट्स काइंड ऑफ अ सपोर्ट। आई हैव लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 3, एंड मैं सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। जब मैं 3 साल का था, मेरी मम्मी ड्यू टू कैंसर, शी जस्ट पास अवे। सो 3 साल की उम्र में मैं सिग्मा इग्मा नहीं बन सकता हूँ, ये ब्रो, या मेरी मदर पास हो गई तो अब से मैं जिम जाने लगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इट डजंट मेक सेंस। बट द फैक्ट इज, अगर आप 12 साल के हो, 14 साल के हो, 17 के हो, आपके पापा नहीं रहे, बोझ आता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सच अ ब्लेसिंग, क्योंकि जिस वक्त, जिस मोमेंट में आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कंधे पे ये बोझ आ जाएगा, एट दैट टाइम जितनी भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, लाइक आई एम नॉट इन्वेडिंग यू, बट आपका जो चैनल है विच इज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, मेकिंग पीपल डिसिप्लिन, है ना, ये जो कंप्लीट चीज है, ऑटोमेटिकली इन बिल्ड ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना। अब अगर आप नहीं हिलोगे, अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, देन यू ऑलरेडी नो यू आर फक्ड अप। ना आपके आगे कोई होगा, ना पीछे कोई होगा। सो आई थिंक द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब मम्मी या पापा, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल, नहीं कहेंगे बट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी को, आपके माइंडसेट को पलट के रख देती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। Right now, you're dependent on others. You have not yet witnessed real pressure and stress to become a real man. You need to have, you need to be responsible for your action. बहुत लोग क्या करते हैं, like I have also noticed this, अपने एक्शन को लेकर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। द मिस्टेक दैट दे आर डूइंग, उसकी गलती है, इसकी गलती है, किसी और चीज़ की गलती है, सम एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ ना कुछ तो है बाहर जो मेरी लाइफ को फकअप कर रहा है, पता नहीं क्या है बट है। दे नेवर टेक द ब्लेम टू देमसेल्फ। उनको पता ही नहीं कि भाई जो चीज़ कर रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, जो मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, आई डिड इट, देर इज़ नो एक्सटर्नल डेफिनेट। फैक्टर्स। इसी पे शायद मैं एक और पॉइंट ऐड करूं कि ये जो लोग कहते हैं ना, लाइक कहते क्या है, करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शन की नहीं लेते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है दे थिंक दे हैव इनफ टाइम। और मैंने अपनी एक वीडियो में एक चार्ट सिस्टम बताया था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तो तुम एक काम करो, ये चार्ट जो है इसको बनाओ, अपने दीवार पे चिपकाओ, एंड स्टार्ट मेंटेनिंग इट। 5 दिन में तुम्हें अपने वक्त की औकात समझ में आ जाएगी। यू डोंट इवन हैव टू डू सम वेरी लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और समथिंग। सामने पड़ा हुआ है, 5 दिन में समझ जाओगे कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है। और उसको देख के जब फटेगी, वो फटना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि आपके वक्त की और आपके एक्शन की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने सकती है। That makes sense. That is actually very important to do. That brings us to the next question. इसी के बारे में था. We do the हम्म। mistake of thinking that we have enough time,
while in reality time is passing extremely fast without you even noticing it. इसकी वजह से आई थिंक यू सेड कि चार्ट बना एंड लाइक क्रॉस एवरी सिंगल डे, तब जाके यू वुड अंडरस्टैंड कि टाइम की वैल्यू क्या है. दैट इज एक्चुअली गुड एडवाइस. एंड स्टॉप दिस शिट ऑफ आई विल डू इट टुमारो, मैं इसको बाद में करूँगा, बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन. आई हैव बिन थ्रू दिस अ बिल्कुल लॉट. बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई जस्ट एंड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन वंस एंड फॉर ऑल, बट दे डोंट रियलाइज कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती जिससे तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाए. लाइक ऐसी कोई दवाई नहीं है इसको खा के यू बिकम एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, यू बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव. प्रोक्रेस्टिनेट कभी करो ना. एंड वन मोर थिंग, लाइक जस्ट वेरी रिलेटेड टू इट, मैं आपके प्रोडक्ट को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट उससे थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ कि ना ही ऐसा कोई, जैसा कि आपने चीजें कहा है, ना कोई पिल है, ना कोई दवाई है, ना कोई सिरप है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को ऐसे ही करके जड़ से उखाड़ देगी, और ना ही कोई ऐसा ई बुक या कोई ऐसा पेड प्री मेड कोर्स है जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से फेंकने वाली है. एट द एंड इट्स यू. अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है किसी ई बुक से, आई एम टॉकिंग अबाउट द ई बुक, नॉट द कम्युनिटी, क्योंकि अगर आपके पास एक कम्युनिटी है, एंड इवन आई विल सजेस्ट एवरीवन, ठीक है भाई की जो कम्युनिटी है ना, दैट्स माइंड ब्लोइंग. वहां जितने हाई वैल्यू लोग रहते हैं, बेसिकली वो क्या काम कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग लाइक योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. अगर आपकी लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, तो हो सकता है कभी कभी वो भी मिस कर जाए. अगर आप मिस कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो सकता है वो कभी इग्नोर ना करे, लाइक इग्नोर ही कर दे. बट जब आपके ही पर्सनल ग्रुप में 100 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको घेर के बैठे हुए हैं, देयर इज नो फकिंग वे यू वोंट प्रोक्रेस्टिनेट. अगर आपको एक इग्नोर कर रहा है, 10 गालियां देंगे, बोलेंगे भाई उठ, क्या कर रहा है, चूतिया है क्या. सो या दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि आपने कम्युनिटी बनाई है. यूज रिस्पेक्ट टू इट, एंड थैंक ऑल्सो यू इट्स मैन. वेरी हाई वैल्यू टू बी ऑनेस्ट. नॉट 100 राइट नाउ, देयर आर नॉट 100 पीपल इन देयर राइट नाउ, बट हाँ सून होंगे. जो भी हो ब्रो, इस पॉडकास्ट के बाद शायद हो जाए. देखते हैं. ओवरकमिंग ट्रॉमा, बैक टू द पॉइंट आई सेड अर्लियर, ट्रॉमा इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, फॉर एवरी सिंगल गाय. जो बंदा ट्रॉमा हम्म. के बिना ज़िंदगी जीता है, वो बंदा लाइफ में बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी जीता है. ही लिव्स अ डिपेंडेंट लाइफ अपने पेरेंट्स के नीचे, गार्डियन के नीचे, जो भी है. दैट्स वाई आई सजेस्ट अ लॉट ऑफ मैन कि यार ट्रॉमा के थ्रू यू हैव टू गो टू ट्रॉमा. ट्रॉमा इज एक्चुअली, अगर मिल रहा है ठीक है, इट्स काइंड ऑफ बैड थिंग, बट इन द लॉन्ग टर्म इट माइट एक्चुअली इम्प्रूव यू, इट माइट एक्चुअली कैलस योर ब्रेन, तुमको स्ट्रांग बनाएगा. अगर फ्यूचर में तुम्हें बिल्कुल. कोई स्ट्रगल मिल रहे हैं, दैट ट्रॉमा माइट हेल्प यू टू डील विद दैट. So what do you think यार, trauma is actually good for you or actually bad? क्योंकि I think that it is good. What about you bro? दो पर्सपेक्टिव है. हम्म. ऑल्दो आई हैव चूज पीसीएम नॉट पीसीबी, बट बायोलॉजी की एक चीज मुझे पता है कि न्यूरो साइंस के हिसाब से अगर आप अपने लाइफ में एक्सट्रीम ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, या बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, या फिर बेसिकली कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो आपको शायद नॉर्मली में नहीं देखनी चाहिए, लाइक अ वेरी, यू कैन से, गॉर और वेरी ब्लड रिलेटेड कंटेंट, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्रॉमा, बट एक तरीके से देता है, तो ये आपके ब्रेन को फिजिकली डैमेज करता है कुछ परसेंटेज पे. And although it doesn't matter that much, but we are like the pinnacle of self improvement. हमें देखकर कई लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं, कई लोग जो इंस्पिरेशन लेते हैं, कई लोग हेट भी करते हैं, नो वरीज. बट हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये 1% आगे जाके कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है. आई बिलीव इन कंपाउंडिंग, एंड आई होप यू ऑल्सो बिलीव इन कंपाउंडिंग. तो अगर बायो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हाँ, ट्रॉमा कहीं ना कहीं ब्रेन को डैमेज कर सकता है, बायोलॉजिकली आपको थोड़ा सा वीकन कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल पार्ट ब्रो, ट्रॉमा इज द गोल्डन वाव. अगर आपकी लाइफ में ट्रॉमा आ गया, इट्स लाइक एन इनविजिबल फोर्स. उस फोर्स को, उस एनर्जी फ्यूल को आप इस्तेमाल करके क्या उखाड़ सकते हो, आपको खुद को नहीं पता है. ऑल यू नीड टू नो कि उस फोर्स को ट्रांसेंड कैसे करे. थैनोस ने एक काफी अच्छी बात बोली थी कि इंसान जो है अपने पास्ट को थूक कर चाटने वालों में से है. जब तक अपने पास्ट को नहीं छोड़ेगा तब तक वो प्रगति नहीं करेगा. काफी सही बात कही थी उसने. और आपका ये जो क्वेश्चन है, ये भी उसी पॉइंट से कोरिलेट कर रहा है. ट्रॉमा है, ठीक है, यूज इट. ट्रॉमा क्यों है, जो मेन कारण है ट्रॉमा का, जो सोर्स है, फक दैट सोर्स, काम खत्म. जस्ट डोंट, उसको लेके बैठ मत जाओ ना भाई कि यहाँ ट्रॉमा है, मेरी जिंदगी बर्बाद है. कहाँ जिंदगी बर्बाद है, Hmm. पूरी जीवन पड़ी हुई है सामने. I think that brings us to the first question, जो था रिलेशनशिप हम्म. वाला. क्योंकि रिलेशनशिप बात डेफिनेटली, अगर इफ यूर इन अ गुड रिलेशनशिप, उसके बाद जो ब्रेकअप होता है उसके बाद ट्रॉमा मिलेगा थोड़ा सा. इफ यूर बिल्कुल. गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा, like if you're actually using that trauma to improve yourself,
फ़ायदा पे फ़ायदा मिलेगा भाई, बट इफ़ यू यूजिंग दैट ट्रॉमा टू गेट बिल्कुल। बैक टू योर एडिक्शन, indulging in addiction, smoking, masturbating, or like drinking, let's say, देन यू then आर अ डॉन। then trauma might actually harm you. हम्म। So मेरे हिसाब से, after considering your point too, it's like a double edged sword. ये मार भी सकता है जान से, ये जान बचा भी सकता है. एट द एंड सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हम्म. आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जो टीनेजर्स होते हैं ना, बेसिकली लड़कियां, इनमें मूड स्विंग ओशियन वेव्स की तरह होती है, एक्सट्रीम। कभी ऐसी तो कभी ऐसी, बाप रे बाप। मैंने लिटरली देखा अपने सामने एंड आई वाज लाइक, कैसी ये इंसान है कि क्या है ये, तो रोबोट है क्या कि एक स्विच दबाया मूड इधर से उधर हो गया। लाइक हम्म. अगर आपको मूड स्विंग हो रहा है, आप एंग्री से हैप्पी हो रहे हो, तो एक फेज होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें थोड़ा एंग्री, थोड़ा एंग्री, थोड़ा एंग्री, फिर न्यूट्रल, उसके बाद हल्का हैप्पी, हल्का हैप्पी। लड़कियों में है ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। तो उसी के कारण होता ही है, किसी लड़के को देखती है, और किसी भी मीन्स से जितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 5-6 नहीं किया, उससे ज्यादा ने नहीं किया, तो वो मेरी यूट्यूब सक्सेस को, बेसिकली मैं पूरे स्कूल में फेमस हूँ अपनी यूट्यूब सक्सेस के लिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरी यूट्यूब सक्सेस को बेसिकली टारगेट बना के दे हैव कम टू मी, दे रीच्ड मी, अप्रोच मी, प्रपोज किया। तो मुझे अपनी आंखों के सामने दिखा ये इफेक्ट मूड स्विंग का। हम्म. अभी वो टीनेज में है लड़की, उसमें इतना हार्मोनल डिसबैलेंस एंड चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उससे बेसिकली ट्रस्ट नहीं कर सकते एक ही बार में देख के कि हाँ भाई इस लड़की के साथ वी विल गेट अ हेल्दी रिलेशनशिप। यही तो केस होता है 90%। इन 90% ऑफ द केसेस ये जरूरी नहीं है कि जो लड़की है उसके साथ आप एक हेल्थी रिलेशनशिप को सस्टेन कर सको। हम्म. अगेन मैंने ये चीज कही थी पहली बार हुई, माई कॉन्टेंट इज मेजोरिटी ओरिएंटेड, मैं मेजोरिटी को टारगेट कर रहा हूँ, सो आई कैन टॉक अबाउट Right. माइनॉरिटी फॉर राइट नाउ, डेफिनेटली। Right. You need to feel stress. You need to learn how to manage it. You need not to reduce हम्म। it. इसको reduce नहीं करना. You need to learn how to manage it. Elaborate, please. बिल्कुल। अगर यूट्यूब पे सर्च किया जाए स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की जगह 90% भोदले यूट्यूबर्स यही बोलेंगे कि उसे रिड्यूस कैसे करें। डू वन थिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग कैफीन, डू वन थिंग, ईट स्लीप हेल्थीली एंड डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग दैट गिव यू स्ट्रेस, स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम, मेडिटेट। ठीक है, अच्छी बात है, करो, इससे तुम्हारी हेल्थ जो है वो इंप्रूव होने वाली है। बट द फैक्ट इज कि ये जो स्ट्रेस आ रहा है, क्या ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा? क्या पता वापस इससे भी बड़ा स्ट्रेस आ जाए। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ ना। आज से 8 महीने पहले मेरे पास किस चीज का स्ट्रेस था कि भाई फ्री फायर में ना मेरे दोस्तों का रैंक ज्यादा हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। यू कैन रिलेट टू इट मे बी, लाइक अगर आपने कभी भी गेम खेला होगा, ये आता है पहली बार। Hmm. अभी मेरा स्ट्रेस क्या है, चैनल को कैसे ग्रो करूं, कंपटीशन को कैसे डोमिनेट करूं। आई एम नॉट जेलस उन सबसे, लाइक आई एम गिविंग ऑल ऑफ देम प्रेजिंग्स जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट फील्ड में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। यू टनिश डॉग, टीके, सॉरी इट्स अगेन यू, चैटपैक भाई, एवरीवन। बट अभी मेरा जो स्ट्रेस है, ये जो बेसिक पॉइंट है स्ट्रेस का, ये बदल चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस को कम करने से अच्छा है, उससे भी अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है कि उसे मैनेज करना सीख लो। स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हो वो करना सीख लो, ताकि उसी स्ट्रेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सको। और मैं फेंकता नहीं हूँ ब्रो, सच बताऊं तो इस चीज को मैंने करके देखा है। ये जो मेरा स्ट्रेस था ना कि चैनल को ग्रो कैसे करूं, इसी ने मुझे इनडायरेक्टली एक मोटिवेशन दे दी कि यस यू हैव टू मेक अ फेसलेस इंस्टाग्राम कोर्स। तो जो काम मुझे करने में लगभग 2 हफ्ते लगने वाले थे, मैं उसे 4 दिन में करके बैठ गया। लाइव एग्जाम्पल। You need to talk to as many people as you can. Social skill is a vital part of a person's life. Why should we talk to everyone? Why should we even improve on our social skills? I mean, that's a pretty dumb question, but huh. पहली बात, ऑफ कोर्स दैट इंडियन बुलशिटी एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम, कि लड़कियों से बात मत करो, क्लास में शांत रहो, बात मत करो। एंड दूसरा, दैट इंस्टाग्राम सिग्मा मिग्मा अल्फा लोड़ा लसन रोल रील्स, बेसिकली उससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। Right. और हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी टॉक टू दिस पीपल्स, सोशल स्किल से क्यों जरूरी है, तो इसका एक काफी सिंपल आंसर है। इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी कि अगर आपको लाइफ में नेटवर्क बिल्ड करना आता है, अगर आपको लाइफ में सामने वाले से बात करना आता है, बात तो सब कोई कर लेता है, अगर लिटरली अपने टंग को, अपने जो वर्ड्स है उसे आर्टिकुलेट करना आता है, तो व्हाट आई बिलीव यू आर बेसिकली इनडायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ये चीज है। अगर आप मेरी सबसे पहली, लाइक इस पूरे पॉडकास्ट में आप जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई कैन रिलेट टू मैक्सिमम ऑफ देम। और मैं अपने ही यूट्यूब चैनल का एग्जाम्पल उन सबसे को रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब मेरे चैनल से ही उठाई है मैंने, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से नहीं उठाई है। ये सब मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। द फैक्ट इज, अगर आप सामने वाले को मैनिपुलेट करना
लाइक आप कर पा रहे हो, यू हैव द अपर एज, यू आर बेसिकली द डोमिनेंट पर्सन, और ये आपकी लाइफ में कितना फायदा देने वाली है, इट्स कॉमन सेंस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। Do you think that majority of your success of your YouTube channel is because of your articulation skills, is because of your speaking skills? हैंड्स अप ब्रदर, मेजोरिटी क्या, 100% ऑफ माई सक्सेस। आप एक बार अपने आप से पूछिए कि मैं कैसा दिखता हूँ, ये बंदा कैसा दिख रहा है। आई कैन ऑनेस्टली से, अगर वो लुक्स मैक्सिंग ब्रूटल ब्लैक पिल शिटविट जो भी होता है उस स्केल से नापू तो मैं 1 आउट ऑफ 10 भी नहीं हूँ। लेकिन अगर जनरली कोई नॉर्मल बंदा वो बोले कि हाँ भाई यू लुक 2 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10, अगर उसे मेरा यूट्यूब चैनल साथ में दिख जाए, ओके 4 आउट ऑफ 10 इनफ। मेरी बॉडी कैसी है, आई डोंट थिंक इट्स दैट ग्रेट। लाइक अभी लीन हूँ, आई एम 60, अराउंड 60 kgs, लाइक 58-59 फ्लक्चुएट हो रहा है। और इस पर्टिकुलर एज में, इस पर्टिकुलर बॉडी वेट के साथ, आई डोंट थिंक आई वेरी एस्थेटिक, वेरी मस्कुलर। मेरे पास ओवरऑल कोई ऐसी चीज ही नहीं है। लाइक आपके पास इतनी अच्छा फेस है, इतना अच्छी बॉडी है, लोग कहते हैं आपकी आवाज भी जिम जाती है, सुन के इतना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बात, लाइक बहुत अच्छा लगता है एज ए क्रिएटर। कमेंट जब पढ़ता हूँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बट द फैक्ट इज, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं इंटरनेट पर शो ऑफ करके बता सकूं कि आई एम बेटर देन द मेजोरिटी। जो इकलौती चीज मेरे पास है वो है मेरे पास टंग, आर्टिकुलेशन पावर। और सच बताऊं, ये आर्टिकुलेशन पावर आई कहां से, अगर मैं ट्रूली इस चीज को एडमिट करूं तो एवरीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट, मैंने अपने ही उस प्रिंसिपल को यूज किया। आई एम्बेरेस्ड माई सेल्फ, कैमरे के सामने अनाप शनाप बक रहा था, यू कैन सी दैट क्लियरली। Other than speaking to a camera or speaking to everybody, उससे तो improve हो गए हमारे social skills. That is true. But what are some other ways to improve our articulation skills? What are some other, if अगर तुम्हारे सामने एक नया यूट्यूबर आ गया and he's saying to you, यार ब्रो मेरे को कैमरा के सामने बिल्कुल बोलना ही नहीं आता, लाइक आई वॉन्ट टू टॉक लाइक यू टॉक, लाइक हाउ यू टॉक टू पीपल, लाइक हाउ यू टॉक टू द कैमरा, आई वॉन्ट टू टॉक लाइक दैट, उस बंदे को क्या सजेस्ट करोगे? आई एम बेसिकली टेकिंग मनी टू शेयर दिस थिंग्स, लॉल। एनीवेज, उसको मैं एक सिंपल बात बोलूंगा कि अगर तुम्हें कैमरे के सामने बकबक करनी है, स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग बटन और अब बकबक करो। तुम्हारा कैमरा 5 मिनट में स्विच ऑफ हो जाएगा, जैसे कि बेसिकली एंड्रॉइड फोन्स में होता है। कैमरा अगर यूज नहीं हो रहा है तो ये बंद हो जाता है, रिकॉर्डिंग बटन को बंद कर दो, बस ऐसे ही बोलो अनाप शनाप, जो बोलना है बोलो। और मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेगा, इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, ये कंपाउंड होता है। जब तीसरे दिन बैठोगे कैमरे के सामने, आप खुद फील करोगे ओके यार कल भी किया था, परसों भी किया था, ये तो बटर है मेरे लिए, कुछ नहीं। तब आप शायद रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस कर दो। मैं कहता हूँ इस चीज को धीरे धीरे आगे लेके जाओ। एक ही बार में यूट्यूब में कूदने से कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करोगे, बट 2-3 दिन तक नहीं, उस रिकॉर्डिंग करो, उसे कहीं पे पोस्ट मत करो। हो सके तो उसको डिलीट ही कर दो, बिकॉज नो बडी इज वॉचिंग। एंड आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, जैसे कि आपने एडमिट किया था कि वो बंदा बोल रहा है उसे कुछ नहीं आता है, दैट शिट। सो आपको भी शायद उस वीडियोस की जरूरत ना पड़े। उसके बाद धीरे धीरे अपनी वीडियोस को हो सके तो सोशल मीडिया में डालना शुरू करो, विद दिस माइंडसेट कि ज्यादा लोग देखने वाले नहीं है। ऑल्दो हो सकता है कि आपकी वीडियो वायरल चली जाए, लाइक सोशल मीडिया इज बेसिकली इन सब पर्सपेक्टिव अलग गेम। हो सकता है कभी कभी इंस्टाग्राम भी लकी हो जाए, निर्भर हो जाए आप पे और बहुत सारे व्यूज आ जाए। बट अगर इस माइंडसेट से हम लोग वीडियो बनाते हैं कि ज्यादा व्यूज नहीं आने वाले, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन समझ जाता है कि ज्यादा लोग नहीं देखने वाले, तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि वहां पे इंबेरसमेंट जो है, जो लेवल ऑफ इंबेरसमेंट हेट जो है वो कम मिलती है, ऐसा हमारे ब्रेन को लगता है। यू कैन ऑफ कोर्स ब्रेक इट। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको कुछ आर्टिकुलेशन इंप्रूव भी करना है और लोगों से बात बिना करके इंप्रूव करना है, 2 चीजें हैं। पहला, स्टार्ट रीडिंग डिक्शनरी, और ऐसे उल्टी फुल्टी डिक्शनरी में वर्ड्स मत रीड करो, उन वर्ड्स का अल्टरनेटिव ढूंढो जो इंग्लिश में आप डेली यूज करते हो, लाइक ओके, थैंक यू, वेर यू गोइंग, आयंट, गोना वाना, इन सब के अल्टरनेटिव्स, कुछ हाई लेवल अल्टरनेटिव्स ढूंढ लो और कोशिश करो इसको याद करने की। एक दिन में 5 भी हो जाए तो एक महीने में विल हैव 150 न्यू वर्ड्स। और फिर उसे जब यूज करोगे ना, मैं खुद यूज करता हूँ, एंड आई सी सामने वाला ना थोड़ा सा सबमिसिव फील करता है इस चीज को लेके कि बंदे की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। पर्सनली फील किया है मैंने इस चीज को, तो सामने वाले की फटती है जब इंग्लिश अच्छी होती है तो। और जब आप भी देखोगे कि आपके बोलने से सामने वाले की फट रही है, आप और अच्छा बोलने लगोगे। अगेन चेन रिएक्शन। एग्जैक्टली। बहुत लोग यूट्यूब पे उतरते हैं एक्सपेक्टिंग कि आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन द वॉल्यूम, करना है करना है हम्म करना है, नो मैटर करना है, कुछ भी हो जाए करना है। बट डोंट थिंक अबाउट दिस एनालॉजी। एक सिंपल सी एनालॉजी बताऊंगा, हम्म गधा चाहे जितनी मेहनत कर ले घोड़ा नहीं बन पाएगा।
वेरी ट्रू। हमें दिमाग से भी खेलना होगा, एंड वी हैव टू ऑल्सो वर्क हार्ड। बहुत सारे यूट्यूबर्स दोनों। हैं, इंक्लूडिंग मी, जो बहुत सारे वीडियो पोस्ट करते हैं, डेली पोस्ट करते हैं, लाइक बट इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बट हम्म अभी तो थोड़ा कम कर दिया। इंक्लूड हम्म मी। शुरुआत के टाइम में मैं भी हर दिन पोस्ट कर रहा था, हर 2 दिन में पोस्ट कर रहा था। सो मोस्ट ऑफ देम, लाइक आई एम प्रिटी लकी मैन, आई एम प्रिटी लकी दैट मेरे को आ रहे हैं, मैं ग्रो हो रहा हूँ, आई एम प्रिटी लकी, आई एम ग्रेटफुल एक्चुअली। बट बहुत लोग क्या कर रहे हैं, डेली पोस्ट कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग लिटरली जीरो रिजल्ट्स, नथिंग। आई कैन फील कि उन्हें किस लेवल का डिमोटिवेशन मिल रहा होगा ये सब देख के। बंदा, वेल दिस अनदर गाय जो बस एक वीडियो पोस्ट कर रहा है एंड गेट्स लाइक मिलियन व्यूज, उस बंदे को देख के क्या डिमोटिवेटिंग फील होता होगा, एंड दैट अदर गाय जस्ट पोस्टिंग एवरी सिंगल डे एंड तब भी कुछ नहीं हो रहा। व्हाट एडवाइस विल यू गिव वही हिम? तो। व्हाट एडवाइस आई विल बी गिविंग टू दैट पर्सन? या पहली बात है, उस इंसान को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको यूट्यूब पे इतना ज्यादा गाड़ घिसाई से भी, मेहनत करने से भी कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहे हैं, अगर रिजल्ट ही नहीं दिख रहे हैं, देन लीव इट प्लीज। मैं गिव अप करने को नहीं कह रहा हूँ। देन गो फॉर इंस्टाग्राम, क्योंकि एटलीस्ट वहां कुछ तो रिजल्ट दिखेगा। और वो जो कुछ तो रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, पेड प्रमोशन दिला सकता है। और मैंने कितने क्रिएटर्स को देखा है जो शायद यूट्यूब पे आते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक बंदा है शाहिल शर्मा, उसके यूट्यूब पे 150 सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पे जाके देख रहा हूँ 30,000 फॉलोअर्स। दैट्स अ ग्रेट नंबर, दैट्स अ प्रेस्टिजियस नंबर। उस बंदे ने लाइक मेरे से बात की, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और मैं देख पा रहा हूँ भाई बंदे में टैलेंट है। और इंस्टाग्राम पे बंदा डिमोटिवेट नहीं हो रहा, उसकी एक रील्स पे 100 के, 200 के, 500 के, इवन 1 मिलियन व्यूज जा रहे हैं। बंदे को अच्छा लग रहा है। सो दैट्स द मेन पॉइंट। लेकिन अगर आपको हल्के फुल्के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इट मीन्स कि कमी आप में या एल्गोरिदम में नहीं है, कमी है वीडियो प्रोडक्शन की क्वालिटी में, या फिर आपकी एल्गोरिदम की समझ में। मैंने यूट्यूब में आने से पहले एल्गोरिदम के ऊपर 100-150 वीडियोस बिंज वॉच करी है, मैं ओपनली एडमिट कर रहा हूँ। कई यूट्यूबर्स की, एल्ग्रो नाम के यूट्यूबर की, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस बिंज वॉच कर रहा था मैं हर दिन। बड़ी बड़ी डायरीज भरी है, नोट्स भरी है कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें। अगेन एट द एंड 90% ऑफ देम वेर बुलशिट एडवाइस, कुछ काम ही नहीं की। वो जो 10% थी वही काम कर गई। सो प्लीज, इफ यू आर ऑन यूट्यूब, अगर आपको ग्रो करना है, आई सजेस्ट यू हैव टू नेसेसरीली कंज्यूम सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि एल्गोरिथम से रिलेटेड है। क्योंकि जिस गाड़ी पे बैठ के आप चल रहे हो, अगर उस गाड़ी का हर एक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो, शायद आप ज्यादा स्पीड बढ़ा सको। है कि नहीं? एग्जैक्टली, दैट मेक्स सेंस। कमिंग बैक टू आवर लास्ट क्वेश्चन, हम्म। व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑब्जर्वेंस? द लॉ ऑफ ऑब्जर्वेंस मैंने इतने अच्छे से समझाया, बट आई स्टिल फील शायद उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लोग कमेंट में पूछ रहे थे इस बारे में कि भाई थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। ये जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है, और इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि ये लॉ ऑफ ऑब्जर्वेंस प्रोबेबली पूरे इंटरनेट पे मैं पहला बंदा था जिसने बनाया है। प्रोबेबली, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है कहीं पे ये। फ्री फायर, बीजीएमआई या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, इन तीनों ही गेम्स में आपको मिलता है थर्ड पर्सपेक्टिव का ऑप्शन, जिसमें आप अपने प्लेइंग कैरेक्टर को ऊपर से देख सकते हो और आप गेम प्ले कर सकते हो, लाइक यू हैव सीन इट। इवन तो बीजीएमआई में और सीओडी में ऑप्शंस होते हैं टॉगल करने के, बट इन जनरल आपके पास वो ऑप्शन है। और जब भी आप उस ऑप्शन से खेलते हो, आपकी गेम प्ले इंप्रूव होती है, अच्छी हो जाती है एज कंपेयर टू फर्स्ट पर्सन। आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, दैट्स द मेन पॉइंट। और अगर आप किसी चीज को थर्ड पर्सन से खेल रहे हो, तो जिसके साथ लाइक वो जो कैरेक्टर है, उसको आप उतना फील नहीं कर पा रहे हो, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ना कि आप अपने आप को, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कैन यू एग्री विथ मी? डेफिनेटली आई कैन। डेफिनेटली। अगर आप किसी बंदे को थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एट दैट टाइम यू आर नॉट फीलिंग हिज इमोशन, यू आर ऑब्जर्विंग हिज इमोशन, एंड दैट्स द होल गॉडडैम पॉइंट ऑफ द थर्ड पर्सपेक्टिव लॉ। इतना फैंसी नेम मैंने क्यों दिया मुझे भी नहीं पता, बस मन में आ गया दे दिया। बट होता इसमें यह है कि जब भी आप अपनी लाइफ में, अपने प्रेजेंट डे में, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा लॉस्ट फील करते हो, इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, करने की अर्जेज आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, जब भी ऐसा कुछ हो ना, अपने परस्पेक्शन को, जो आप किसी चीज को देख के फील कर पाते हो कि हाँ ये एक ईंटा है, दिस इज अ ट्राइपॉड, दिस इज अ पानी का बॉटल, अपने उस परस्पेक्शन को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करो और अपने शरीर को ऑब्जर्व करो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फिजिकली प्लक आउट योर आई एंड फिक्स दिस, ऐसा तो होने वाला नहीं है, खून निकलेगा मर जाओगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ, अगर इस प्रैक्टिस को करना है, शीशे के सामने बैठ सकते हो, मिरर इज अ गुड थिंग। मिरर के सामने बैठो, अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने शक्ल को देखो। आपको जब खुद में ऑब्जर्वेंस दिखेगी ना, तब किसी चीज को फिक्स करना
सोल्यूशन ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और बिफोर आई स्पीक दिस, मैंने इस चीज को पर्सनली कई बार इस्तेमाल किया है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, मेरे रिलेशनशिप्स में हो, मनी मेकिंग में हो, सोशल स्किल्स में हो, या फिर डेफिनेटली यूट्यूब में भी क्यों ना हो। दैट इज द पॉइंट ऑफ द थर्ड पर्सपेक्टिव लॉ। नाइस, थैंक यू ब्रो। अमेजिंग मैन, you've answered all of the questions now. Answer was interesting bro, बहुत मजा आया आंसर सुनने में. पहली Surely बार meet with किसी ने you. मेरे साथ लाइक इतना सडन क्वेश्चंस पूछे, रियल टाइम क्वेश्चंस पूछे, एंड आई बिलीव कि मुझे भी एक मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का कि यस, माय रियल टाइम प्रोसेसिंग इज क्वाइट बेटर। नाउ आई कैन Exactly. बोस्ट अबाउट इट। वरना तो बहुत लोग बोलते हैं भाई क्वेश्चन भेज दो पहले. Nah bro, I never do that. इवन मैंने भाई पब्लिकली एडमिट कर रहा हूँ, मैंने कॉल से पहले आपसे ये पूछा भी था कि Great. कॉल किस टाइप की होने वाली है, क्या आप क्वेश्चन भेजोगे ताकि मैं सबसे अच्छा आंसर दे सकूं, या रियल टाइम पूछोगे ताकि आप मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर सको। मैंने पूछा था, ऑनेस्टली एडमिट करता हूँ, नो शेम इन इट। That's why podcast better है. क्योंकि ऑन पॉइंट वी आर क्वेश्चनिंग जस्ट होती है यहाँ स्पाइस पे. थिंग अप लिटरली। Exactly man. Okay, one last thing I ask to every guest जो भी पॉडकास्ट में आता है. अगर आप 2-3 साल पीछे जा पाते हैं अपनी लाइफ में, लेट्स से यू हैड अ टाइम मशीन एंड यू वेंट बैक 2-3 years, अब अपने यंगर सेल्फ को देखते हैं, ऐसी क्या एडवाइस है, ऐसी क्या एक एडवाइस है जो उस बंदे को देते? अगर पर्सनली मेरे पास एक टाइम मशीन होती जो मुझे एटलीस्ट 3 साल पीछे ले जाती, पहली चीज कॉमन सेंस में बिटकॉइन खरीद देता, और दूसरी चीज अपने उस 5 सेल को ये एडवाइस देता कि मेरे भाई देख, ये जो तेरे अंदर मिसकॉन्सेप्शन है ना कि तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तू तो अभी बच्चा है, तू अभी टीनेज में है, ये मिसकॉन्सेप्शन हटा दे, वरना इन फ्यूचर ये तेरी ले लेगा। एक काम कर, ये चार्ट देख, ये ग्रिड देख रहा है, ये तेरे नंबर ऑफ डेज हैं, इसको अपने दीवार पे चिपका ले और डेली पेल के इसको फॉलो कर। तू 5 दिन में अपनी औकात जान लेगा। डजेंट मैटर व्हाट्स योर एज, तू 14 का है ना, इट डजेंट मैटर, देख इसको 5 दिन में तू समझ जाएगा तेरे पास कितना वक्त है। तेरे पिछवाड़े में आग लगेगी तो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दे। आई थिंक दिट्स अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। अमेजिंग मैन, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट मैन. वेरी was an ग्रेटफुल टू was an हैव यू लाइक वन amazing ऑन वन। amazing conversation we had. मैं लोगों से बात करता हूँ, लंबी कॉल सेशंस लेता हूँ, एंड समटाइम्स इवन वीडियो कॉल्स, बट आपके पॉडकास्ट में एक चीज स्पेशल थी, आपने इतने सवाल पूछे, आई एम लिटरली ऑब्जर्विंग इट, इट्स मोर देन 1 आवर, मुझे फील भी नहीं हुआ, ऐसा लगा अभी 25-30 मिनट हुआ है। Exactly. दैट्स योर ऑरा ब्रदर, अप्रिशिएटेबल कसम से। Thank you man, I appreciate it. We should have a next another podcast, another episode, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, एंड बहुत चीज़ें you also have to discuss, and I would love to have मैं you भी again, फील कर पा रहा हूँ। because 1 घंटे डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन पता ही नहीं लगा कैसे निकल गई, एंड या अगर हम 4 घंटे बैठे तो भाई ज्ञान की सागर भाई रहेगी मेरे हिसाब से। भाई साहब कितना याप करेंगे दोनों मिलके. या लिटरली, पूरा. लाइक टू एवरीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट, मेरे प्यारे व्यूअर्स, जस्ट डू वन थिंग, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कमेंट करो, नहीं चाहिए तो भी कमेंट करो, क्योंकि एट द एंड बनाने तो वाले हैं ही हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम एनीवेज। Thanks for your time bro. या एंड जाने से पहले मेरा वो आइकॉनिक लाइन, मे आई? For sure, go ahead. डेफिनेटली, जिंदगी में जो भी उखाड़ना है उखाड़ो, जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड डोंट बी अ बिच। थैंक्स फॉर कमिंग। Nice.